ये है महात्मा का लक्षण। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमा यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। आप लोगों ने इस संसार में देखा होगा कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं महात्मा और एक होते हैं दुरात्मा। महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा वाले, जिन्होंने महान कार्य किया है, और एक होते हैं दुरात्मा अर्थात दुष्ट आत्मा वाले, अर्थात जिन्होंने दुष्ट काम किए हैं, गलत काम किए हैं। आज हम लोग इस श्लोक में देखेंगे कि संसार में जो महान लोग होते हैं आखिर उनके अंदर कौन सा गुण होता है। तो यहाँ आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं उसकी हेडिंग है कि महात्मा का गुण, महात्माओं के अंदर कौन सा गुण होता है। चलिए हम लोग जानते हैं, और ये क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम ये भी जानते रहें और अपने अंदर भी इन गुणों को धारण करने का प्रयास करें। चलिए इस श्लोक को पढ़ते हैं। देखिए, विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमा यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। देखिए कितना प्यारा श्लोक है, और महात्माओं के गुणों का वर्णन किया गया है कि महान लोगों के अंदर कौन सा गुण होता है। देखिए क्या लिखा है, विपदि, विपदि माने विपत्ति में, विपत्ति में, धैर्यम, धैर्य। देखिएगा महात्माओं का गुण है कि विपत्ति में क्या रखते हैं, अपने अंदर धैर्य रखते हैं, धीरज रखते हैं। कौन लोग, जो महान लोग होते हैं। महान लोग विपत्ति में भी धैर्य रखते हैं, धीरज रखते हैं, कभी भी अपने धैर्य को खोते नहीं हैं। अगर मैं इसको आपको पूरी तरह से समझाऊं तो देखिए, विपत्ति में जो महान लोग हैं, महान लोगों में अगर मैं नाम लूं तो मैं श्री रामचंद्र जी के बारे में बताऊं कि श्री रामचंद्र जी के ऊपर सोचिए कैसी मुसीबत आई। एक तो वनवास में उनको जाना पड़ा, जंगल में जाना पड़ा, और फिर ऊपर से पिताजी भी उधर मर गए, और उधर पत्नी सीता भी चोरी हो गई। सोचिए ऐसी ऐसी समस्या आई राम जी के ऊपर। लेकिन राम जी एक महान व्यक्ति थे, महात्मा थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने धीरज को नहीं छोड़ा। 14 साल का समय कम नहीं होता है। आपको एक दिन के लिए अगर जंगल में भेज दिया जाए तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। आपका राजपाट छीन लिया जाए, घर द्वार छीन लिया जाए, पिताजी मर जाएं, आपको पत्नी के साथ जंगल में भेज दिया जाए, फिर देखिए आपको क्या होता है। 14 साल में जो व्यक्ति अपने आप को बनाए रखा, धीरज धारण किए रखा, वो व्यक्ति महात्मा नहीं है तो क्या है। तो राम जी के अंदर वो जो गुण था वो महात्मा का गुण था, और वो पहला ही गुण कौन सा है कि विपत्ति में धैर्य रखना, धीरज रखना, हड़बड़ाना नहीं, घबराना नहीं, धीरज रखना है कि एक न एक दिन काम होगा। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाय तरवर फरे केतक सींचो नीर। अरे काम जो है धीरे धीरे होता है, अधीर क्यों हो रहे हो, धीर बनो, धैर्य धारण करो, धीरज धारण करो। तो विपत्ति में जो धैर्य धारण करता है वो महात्मा है। और अथ अभ्युदये क्षमा, अथ माने और समझिए, अभ्युदय माने अभ्युदय में, संपत्ति में क्षमा। आपके अंदर या महात्मा के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए। किसमें, अभ्युदय में। अभ्युदय का मतलब आपके पास बल आ जाए, आपके पास रुपया पैसा धन दौलत आ जाए,
उस समय आपका अभ्युदय हो रहा है, उन्नति हो रही है, और उस उन्नति में आपके पास क्या होना चाहिए? क्षमा होना चाहिए। आजकल देखिए क्या होता है, लोगों के पास पैसा आता है, लोगों के पास ताकत आती है, तो लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। वो कह रहा है कि अभ्युदय में क्षमा होना चाहिए। यदि आपकी उन्नति हो रही है, आप विकास कर रहे हैं, आपके पास ताकत आ रही है, धन दौलत आ रही है, तो आप लोगों को क्या करिए? क्षमा करिए। आपके अंदर क्षमा करने का गुण होना चाहिए। सोचिए, रामचंद्र जी की ही मैं बात बताऊं, रावण विभीषण का भाई था, सीता माता को चुरा के ले गया। राम अगर चाहते तो विभीषण को भी मारते। क्यों? क्योंकि राम के पास तो इतनी ताकत थी कि वो विभीषण को मार सकते थे, और वो था कौन? रावण का भाई। लेकिन फिर भी राम जी ने क्या किया? क्षमा किया उसको। अगर हम लोग होते तो क्या करते कि ये उसका भाई है, पहले इसी को मारो, है कि नहीं? लेकिन राम जी के अंदर ये बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो एक महात्मा थे, और महात्मा के अंदर ये गुण होता है कि वो अभ्युदय में, एक ऐसा व्यक्ति जिससे कोई व्यक्ति युद्ध नहीं कर सकता, जीत नहीं सकता, जिसके पास अक्षय तर्कस हो, जिसकी तीर कभी समाप्त न होती हो, जिसके भुजाओं में इतना बल हो कि वो समुद्र तक को सुखाने की शक्ति रखता हो। सोचिए, उस व्यक्ति ने, अभ्युदय था उसके पास, वो व्यक्ति क्षमा करने का गुण रखता है, और उसने क्या किया? विभीषण को मारा नहीं। हम लोग होते, साधारण व्यक्ति होते, तुरंत मारते कि ये दुश्मन का भाई है, पहले इसी को मारो। जिसने मेरी पत्नी को चुराया है, जिसने हरण किया है, ये उसका भाई है, पहले इसको मार दो, है कि नहीं? लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। अभ्युदय में क्षमा का गुण था उनके पास। तो आपके पास बल आ जाए तो लोगों को क्षमा करने का गुण रखिए। यह है महात्मा का गुण। तो महात्मा का दो गुण हुआ, कौन? कि विपत्ति में धैर्य धारण करना है, और अभ्युदय में, उन्नति में क्षमा रखनी है अपने अंदर। सदसी, सदसी माने सभा में, सभा में वाक्पटुता, वाक्पटुता माने बोलने में चतुरता। यदि सभा लगी हो तो उसमें बोलने में निपुणता होनी चाहिए आपके अंदर। ये महात्माओं का गुण होता है कि जो महान लोग होते हैं उनके अंदर ये गुण होता है कि सभा में वो बोलने की निपुणता रखते हैं, बोलने में चतुर होते हैं। कितनी भी बड़ी सभा लगी हो, यदि उनको कहा जाए तो वो बोलने में बड़े चतुर होते हैं। ये महात्माओं का गुण होता है। हमें खड़ा कर दिया जाए 20 लोगों के भीड़ में, तब कुछ बोल नहीं पाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, समझ में नहीं आता है कि हम बोलें क्या। तो महात्मा का ये गुण ये भी है कि उसके अंदर सभा में यदि बोलने को कहा जाए तो बोलने में चतुरता होती है, निपुणता होती है। ठीक है, आगे चलिए। युधि विक्रमः, युधि माने युद्ध में, विक्रमः माने पराक्रम, युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं। रामचंद्र जी के अंदर वो गुण था, भगवान श्री कृष्णचंद्र के अंदर वो गुण था। सोचिए, ये महान पुरुष हैं, ये महात्मा हैं, तब इनकी पूजा होती है। उनके अंदर ये गुण था कि युद्ध छोड़ के भागते नहीं थे, वो युद्ध में पराक्रम दिखाते थे। और यही महात्मा का गुण है कि युधि विक्रमः, युद्ध में क्या होना चाहिए? पराक्रम दिखाना चाहिए, युद्ध छोड़ के भागना नहीं चाहिए। और देखिए, यशस्वी च अभिरुचि, यशस्वी माने यश में, अपने नाम में अभिरुचि है, अर्थात अपने नाम को बढ़ाने में रुचि रखते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा जो नाम है वो अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो, इसमें उनकी रुचि रहती है। किनकी? महान लोगों की। आपके अंदर क्या ये गुण है? क्या आप ये चाहते हैं कि मेरा नाम अच्छे कार्यों के लिए आगे रहे, आगे बढ़े, संसार में फैले? यदि फैले तो आपके अंदर महात्मा का ये गुण है। अगर ऐसा ये आपके अंदर है तो, है कि नहीं? चलिए आगे। व्यसनम श्रुतौ, श्रुतौ माने होता है वेद या विद्या। व्यसनम माने व्यसन, माने नशा, व्यसन माने नशा। नशा होना चाहिए किसका? विद्या का, शराब का नहीं, बीड़ी का नहीं, सिगरेट का नहीं, विद्या का नशा होना चाहिए। सोचिए, यह है महात्मा का लक्षण। यदि आपके अंदर विद्या का नशा नहीं है, वेद रूपी ज्ञान का नशा नहीं है, तो आप महात्मा नहीं है। अपने अंदर ये नशा लाइए। नशा भी करना है तो करिए ना, अच्छी चीजों का नशा करिए।
विद्या का नशा करिए। यह है महात्मा का गुण। आगे देखिए, प्रकृति सिद्धम। प्रकृति सिद्धम माने स्वभाव सिद्ध, अर्थात स्वभाव से ही माने निश्चित रूप से, इदम माने यह, महात्मना माने महान लोगों का गुण होता है। कौन? ये जो ऊपर बताया गया है। अरे स्वभाव से ही यह महान लोगों का गुण होता है। कौन? ये जो ऊपर 3 लाइन में बताया गया है। तो महान लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। वो बना के नहीं करते हैं, वो दिखावा नहीं करते हैं, वो स्वभाव से ही ऐसे होते हैं। बनावटी कोई नहीं होती है उनके अंदर, बनावटी चाल नहीं है उनकी। उनका जो गुण है वो स्वभाव नेचुरल है। तो कौन कौन सा गुण है? कि वो विपत्ति में धैर्य रखते हैं, धीरज रखते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं धरती पर, देखिएगा उनके अंदर ये गुण जरूर होंगे। विपत्ति में धैर्य रखते हैं, पहला गुण। दूसरा, जब उन्नति होती है तो उनके अंदर क्षमा करने का गुण आता है। और देखिए, तीसरा, सभाओं में बोलने में चतुर होते हैं, युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं, डर कर भागते नहीं हैं, और अपने नाम के प्रति, अपने नाम को फैलाने में बड़ी रुचि रखते हैं, और नशा भी करते हैं तो विद्या का नशा करते हैं। इस प्रकार यह स्वभाव से ही सिद्ध होता है महात्माओं का गुण। तो ये इस श्लोक के माध्यम से आप भी जानिए कि महात्मा बनने के लिए इन गुणों का होना आवश्यक है, और आप भी महान बन सकते हैं।